नमस्कार है आप सभी को। जय श्री राम। आज मैं आपके सामने एक अपने दोस्त की कहानी शेयर करना चाहता हूँ जी जो कि एक भक्ति क्या होती है वो इसमें से लगती है और भक्ति की शक्ति क्या है वो भी इसमें से लगती है। मेरा एक दोस्त है, ठीक है, जी जी भगवान की दया से बहुत ही भक्तिवान है वो और उसको उसकी भक्ति का बहुत अच्छा फल भी मिला हुआ है। जी बेचारा एक छोटे से परिवार से संबंध रखता था वो, हम्म तो फिर भी उसने अपनी भक्ति नहीं छोड़ी, ठीक है। जी जी और भगवान मतलब हनुमान जी का वो इतना ज्यादा भक्त कि कोई भी मंगल, कोई भी शनि या कोई भी ऐसा काम, मतलब वार हो या कोई भी दिन हो, वो किसी भी दिन उनके मंदिर जाना नहीं छोड़ता। मतलब कि मंगल शनि इसलिए बोला मैंने क्योंकि वो हनुमान जी के वार होते हैं, जी जी उनके अलावा भी हर दिन वो मंदिर जाता था और पूरी श्रद्धा से जाता था। तो उसने जैसे अपनी पढ़ाई वगैरह पूरी की, जी तो आपको पता है आजकल के इस टाइम पे जॉब्स वगैरह मिलती नहीं है, तो गांव का रहने वाला उसने गांव पे ही एक ट्यूशन सेंटर खोल लिया, करता रहा, पर वो उससे सेटिस्फाई नहीं था। उसको ये लग रहा था कि मैं उससे कुछ बढ़िया करूं, क्योंकि जिस हिसाब से एजुकेशन ली थी ना उस हिसाब से सोचता कि मैं काफ़ी अच्छा करूं, मेरे पास एक अच्छी नौकरी हो, काफ़ी जगह इंटरव्यूज दे रहा था, काफ़ी कुछ कर रहा था, मतलब पैसा भी कमा रहा था, पर सेटिस्फैक्शन नहीं। एक सेटिस्फैक्शन की बात होती है वो थोड़ी उसको कम हो रही थी। जी ऐसे बैठे बैठे एक दिन ना उसको कॉल आ गया कहीं से जी कि आपने जॉब करनी है तो इंटरव्यूज है, आइए और आपका नाम शॉर्ट लिस्टेड हुआ है हमारी कंपनी की तरफ से, हमारी कंपनी आप फॉरेन ले जा रही है बोला। अच्छा कोई कंट्री बता दी उन्होंने। बंदा हुआ खुश हुआ। अब नेचुरल सी बात है, जो जिस चीज के लिए पीछे भागा हो उसको वो चीज मिल जाए तो क्या होता है, अच्छा ही लगता है ना। अच्छा लगता है। तो उसने क्या किया कि उन्होंने बोला था कि आ जाना कोई 1:30 या 2 बजे के बीच और अपना इंटरव्यू दे जाना। अब गांव का वो, ठीक है, जी तो गांव से उसकी ना ट्रेन जाती थी, ठीक है। ट्रेन जाने के कारण क्या था कि एक ही ट्रेन थी सुबह, वो निकलती थी 7 बजे। जी तो उसने क्या किया, सुबह का अलार्म लगाया 5 बजे का, सोचा कि मैं जल्दी जल्दी तैयार व्यार होके अपना सब करके मैं निकल जाऊंगा। वो क्या हुआ कि सुबह जब वो उठा तो उसने टाइम देखा तो 8 बज रहे थे। अच्छा उसको बहुत गुस्सा आया कि मेरे को अलार्म तक नहीं सुनाई दिया, ऐसा कैसे। फिर उसने कहा चलो कोई बात नहीं, उसके पास बाइक है, तो उसने बाइक को स्टार्ट किया और बोला कि मैं निकल पड़ता हूँ बाइक से ही। जी जी जहाँ ट्रेन में थोड़ा टाइम वो हो रहा था, मैं इसमें थोड़ा लेट पहुंचूंगा। पर जैसे ही घर से निकला तो घर से जाने के कोई कम से कम भी 15 या 20 किलोमीटर बाद उसकी बाइक खराब हो गई। अब खराब हो गई, उसको और गुस्सा आने लगा कि मेरे साथ सुबह से हो क्या रहा है। और भूखा पे ऐसा निकला, एक तरफ भूख लग रही है, एक तरफ बाइक खराब हो गई, एक तरफ ये है कि मुझे वहां पहुंचना भी है। जैसे तैसे करके उसने वहां से कोई 2.5-3 किलोमीटर तक ना बाइक को धक्का दे के लेके गया। वहां पे एक मैकेनिक मिला, उसने उसकी बाइक तो ठीक कर दी, पर कुछ ऐसा पार्ट था उसका खराब होकर रखा हुआ कि जो कि थोड़ा टाइम लगना था। ऐसे करते 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 2 से 2:30 बज गए। अब वो बोलने लगा कि अब मैं आगे जाके क्या करूंगा, हम तो 1:30 बजे बुलाया था। थोड़ा मायूस हुआ और भूख लग रही है, साथ में देख रहा है कि जब वो था वहां पे बैठा हुआ उसके थोड़े पीछे एक ना मतलब कि रेस्टोरेंट था वहां पे ना, ढाबा टाइप। जी जी तो उसने बोला कि मैं वहां जाता, देखा तो जाते जाते बंद। बोला यार आज खाना भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, चलो निकल गया वो। तो थोड़ा दूर जाके एक चाय वाली दुकान मिली, चाय वाय पी, थोड़ा बहुत किया और घर के लिए निकल गया। और जैसे घर पहुंचा है, बाइक खड़ी की है, घर पहुंचा है, बैठा है और पूरा दिन की फ्रस्ट्रेशन खुद में ही निकाल रहा है खुद में ही। कि यार मैं इतनी भक्ति भी करता हूँ, ये भी करता हूँ और मुझे इतना चांस भी मिल रहा था पर मेरा हो नहीं पाया ये काम। तो मैंने सोचा कि चलो मेरे में कोई कमी होगी या कुछ वक्त ऐसा होगा बोल के उसने खाना वाना खाया आराम को और सो गया। जैसे वो सोया ना तो उसने मुझे ये बताई हुई है बात कि बोलता है कि जैसे मैं सोया तो मुझे अपने सपने में जी हनुमान जी दिखे। मानते हो आप इस बात को? जी उसने अब उसने बोला मेरे को हनुमान जी दिखे और उन्होंने उसको बताया जो तू सुबह उठ नहीं पाया उसके पीछे कारण मैं था, तेरी बाइक रास्ते में खराब हुई उसके पीछे कारण मैं था, तेरे को खाना ना मिलना उसके पीछे भी कारण मैं था। जी उसने उससे सवाल किया कैसे, बोला जिस ट्रेन से तू जा रहा था उसका एक्सीडेंट हो गया था, ठीक है। जी तो मतलब तूने जाना था तो आज की डेट में तेरा एक्सीडेंट लिखा था, मैंने उससे तुझे बचाया। बाइक में तू निकल गया जबरदस्ती अपनी मर्जी से, मैं तो ट्रेन से तुझे वो कर दिया था, पर तू बाइक में गया तो अब बाइक का तेरा एक्सीडेंट लिखा था तो मैंने आगे जाके बाइक खराब कर दी, वहां तक पहुंच नहीं पाया।
और तीसरा, जहाँ पे तू खाना खाने के लिए सोच रहा था कि मैं वहां वापसी पे वहां पे खाना होगा, वहां पे खाने में कुछ ऐसी कमी हो गई थी कि जिसकी वजह से काफी लोग बीमार हो गए थे, तो तूने बीमार पड़ जाना था, तो मैंने उसको बंद ही करवा दिया था तब तक। अच्छा। तो जैसे तो घर पहुंचा है, और घर पहुंच के, हाँ उसने एक और बात बताई, घर पहुंच के ना लाइट भी चली गई थी, ठीक है। और लाइट जाने के कारण क्या हुआ था कि बीच में उस कंपनी से उसको दोबारा फोन आया हुआ था। अच्छा। तो उसका फोन भी दिन भर चार्ज नहीं था, तो डेड हो गया था, तो उस चीज का गुस्सा था। तो बोला तू वो जो फोन जो था जो नहीं सुन पाया, उसके पीछे भी कारण आया था। बोला वो कैसे? क्योंकि जहां तू जा रहा था ना, वो इतने फ्रॉड लोग थे ना, अच्छा। कि तेरे से पैसा ले लेते और भाग जाते, ना तेरे को नौकरी मिलनी थी, और जिस जगह तू काम कर रहा है इस जगह से भी तूने जाना था, तो अपना काम कर, ये कर, कुछ दिनों की बात है, मैं सब कुछ अच्छा कर लूंगा। और वो बोलता है फिर मैं सो गया। सो ऐसे करते 2-3 दिन बीते, और उसके बाद कुछ ऐसा हुआ कि उसको गवर्नमेंट जॉब ही मिल गई। और आज की डेट में वो इतना बड़ा हनुमान जी का भक्त है ना जी। भक्त तो सारे होते हैं, बड़ा या छोटा नहीं होता, पर उसने बोला ऐसा कि अपने गांव में जो मंदिर है ना, उसमें जितनी भी हनुमान जी की जो भी होता है मूर्ति, उसके फर्श में जो कुछ भी संगमरमर, टाइल्स, ये वो सब उसने लगवाई है। और टाइम टू टाइम उस मंदिर का रंग रोगन वगैरह, और उसमें वो मंथली और ईयरली खाने का प्रबंध भी करता है लोगों के, आने जाने वाले लोगों के लिए। तो मतलब काफी उसकी भक्ति देख के ना मुझे भी ऐसा लगा कि भक्ति में शक्ति है। वो तो बात है ही है कि भले ही देर से होगी, परिणाम देर से मिलेगा, पर मिलता जरूर है। तो भक्ति में जो शक्ति है ना, और खासकर कलयुग के देवता हमारे हनुमान जी, जो कि राम का नाम सुनते ही आ जाते हैं। अभी हम राम राम बोलेंगे तो हो सकता है हमारे अगल बगल में आ जाए, तो उनका नाम लेते रहिए, उनको पूछते रहिए, वो हर जगह आपकी सहायता कराएंगे, हर जगह मिलेंगे। तो ये बोलूंगा मैं आगे, भक्ति में ही शक्ति है, चाहे वो आप किसी भी भगवान का नाम लो, पर श्रद्धा भाव से। बिल्कुल। नमस्कार।